नवोदय विद्यालयों की तरफ से लगातार गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ रही है। कल भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अच्छी खासी वैकेंसियां निकाली गई हैं। बिल्कुल आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा। पीजीटी के कुल पद हैं 98, टीजीटी के 283, एफसीएसए के कुल पद हैं 73। तो इनके लिए रिक्रूटमेंट है और सब्जेक्ट भी आपको यहीं दिखाई दे जाएंगे, ताकि आपके काम का सब्जेक्ट न हो तो फिर आपको वीडियो देखना न पड़े। यहीं देख लीजिए। हिंदी 16, इंग्लिश 6, मैथ 10, बायोलॉजी 17, केमिस्ट्री 14, फिजिक्स 14, इकोनॉमिक्स 3, ज्योग्राफी 6, हिस्ट्री 10 और पीजीटी आईटी की 2 वैकेंसियां ये है पीजीटी की। और जहां तक टीजीटी की बात है, टीजीटी हिंदी 48, इंग्लिश 31, मैथ 38, साइंस 28, सोशल स्टडीज 32, मराठी 8, गुजराती 13, आर्ट 17, म्यूजिक 13, पीईटी मेल 20, पीईटी फीमेल 13 और लाइब्रेरियन की भी यहां 12 वैकेंसियां हैं। तो अब देख लेते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय पुणे की तरफ से जारी किया गया है। ये देख लीजिए। नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। और जो ये रिक्रूटमेंट है ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली के लिए रिक्रूटमेंट है, क्योंकि आरओ पुणे की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है और आरओ पुणे के अंडर में यही स्टेट और यूनियन टेरिटरी आते हैं। पदों का विवरण मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। इसके बाद देख लीजिए सैलरी। पीजीटी के लिए नॉर्मल स्टेशन अगर आपका है तो 27,500 रुपए आपको सैलरी मिल जाएगी और हार्ड स्टेशन के लिए सैलरी मिलेगी 32,500। इसी तरह टीजीटी नॉर्मल स्टेशन के लिए 26,250 और हार्ड स्टेशन के लिए 31,250। हार्ड स्टेशन कौन से हैं? हार्ड स्टेशन आपके डिस्ट्रिक्ट कच्छ के, डिस्ट्रिक्ट डांग और डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी के। अगर आप यहां के लिए अप्लाई करते हैं और यहां आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 32,500 सैलरी मिलेगी पीजीटी के लिए और 31,250 सैलरी मिलेगी टीजीटी के लिए। ये है हार्ड स्टेशन। और आपको अप्लाई कैसे करना है पूरा प्रोसेस देख लीजिए एक बार। ईमेल के माध्यम से आपको अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म, और उसी के साथ साथ जितने भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट है उनका आपको एक पीडीएफ क्रिएट करना है, सिंगल पीडीएफ बनाना है और उस पीडीएफ को आपको सेंड कर देना है इस ईमेल आईडी पे 11/9/2020 शाम 5 बजे तक। और उसी के साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय आरओ पुणे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया गया है। देखिए मैं दिखा देता हूं। ये देखिए ये लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का। आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे भी आपको अपनी डिटेल्स वो एंटर करनी है। तो दोनों मोड में आपको आवेदन करना है, ध्यान रखिएगा। ये ईमेल आईडी दी गई है, यहां आपको अपने डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म भेज देनी है और गूगल फॉर्म पे भी आपको जितनी भी जानकारी आपसे मांगी गई है वो प्रोवाइड करानी है। कोई हार्ड कॉपी आपको कहीं पे भी सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। और कहां किस स्कूल के लिए रिक्रूटमेंट है ये भी देख लीजिए। यहां क्लस्टर का नाम दे दिया गया है और यहां किस क्लस्टर में कहां पे जवाहर नवोदय विद्यालय है वो लोकेशन दे दी गई है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ईमेल के माध्यम से सेंड करना है। बिल्कुल इसका प्रिंट आउट निकाल के और इसको भर लीजिएगा और फिर स्कैन करके और सेंड कर दीजिएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इसके साथ में अटैच करके। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है पीजीटी और टीजीटी का। तो यहां से हम देख लेते हैं। पीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं वो यहां देख लीजिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश है कंसर्न सब्जेक्ट, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, molecular bio, plant sociology, provided that applicant had studied botany and zoology at graduation level। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी और पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। इसके बाद देखिए होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने एमकॉम अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखी है तो फिर आप इनके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। पीजीटी आईटी के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ बी टेक आपने कंप्यूटर या आईटी में कर रखी हो
या फिर बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है या बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है या बीसीए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो काफी सारी ऑप्शन है पीजीटी आईटी के लिए। इसके बाद टीजीटीज के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दे दिया गया है टीजीटी के लिए। टीजीटी साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। टीजीटी मैथ्स के लिए मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। टीजीटी एसएसटी के लिए हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल एज पर द पोस्ट अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट कंसर्न। तो जिस भी भाषा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस भाषा को आपने जरूर से जरूर पढ़ा हो ग्रेजुएशन में और उसी के साथ साथ आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना भी आवश्यक है जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और जो रिटायर्ड टीचर है उनके लिए अपर एज लिमिट है 65 साल। सैलरी एक बार फिर से यहां दे दी गई है। पीजीटी के लिए 27,500 और 32,500, टीजीटी के लिए 26,250 और 31,250 आपके स्टेशन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीजीटीज अलग अलग भी दे दिया गया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऊपर क्लियर नहीं हुए थे आपके डाउट्स, यहाँ कुछ डाउट्स रह गए थे तो यहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए टीजीटी हिंदी के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने कर रखा है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा कराया जाता है 50% अंकों के साथ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और बीएड की डिग्री भी आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। इसी तरह से इंग्लिश, गुजराती, मराठी, मैथ्स के लिए तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। इसी तरह से टीजीटी आर्ट्स, म्यूजिक टीचर के लिए भी, फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी आप देख लीजिए अच्छी खासी वैकेंसी है। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। डीपीएड अगर आपने कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंसेज में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बीलिब अगर आपने कर रखा है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज और जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी वर्किंग नॉलेज भी आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी इंफॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।